हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति बेड पे बैठी हुई थी और राहुल भी बेड पे बैठा हुआ था। तो श्रुति राहुल को बोलती है कि सो जा, बैठा क्यों है। तो तभी राहुल बोलता है कि अब आप भी सो जाओ, आप बैठे क्यों हो। तो तभी श्रुति बोलती कि मैं तो यूं ही बैठा हुआ, तू क्यों बैठा हुआ है, सो जा। मैं बाद में सो जाऊँगा, मैं बैठा रहता हूँ थोड़ा, मैं बाद में सोऊंगा। तो तभी राहुल बोलता है मैं भी बैठा रहूँगा, मैं भी बाद में सोऊंगा। तो तभी श्रुति बोलती क्या, सो जा अभी चुपचाप से, ज़्यादा मत बोल। तो राहुल बोलते क्या है दी। तो तभी श्रुति बोलती मैंने जो कहा वही करेगा तू, सो जा। मैं बाद में सो रही हूँ, तू सो जा। तो तभी राहुल बोलते नहीं ना दी, मैं भी बाद में सोऊंगा ना, प्लीज़ ना, मैं भी बैठा रहता हूँ ना। तो श्रुति बोलती नहीं, सो जा चुपचाप। तो तभी राहुल बोलते क्या है। तो राहुल सो जाता है, वो बेड पे लेट जाता है। तो तभी श्रुति बैठी हुई थी बेड पे। तो श्रुति राहुल को बोलती कि अब अपनी आँख बंद कर। तो तभी राहुल बोलते क्या है, अब सोने के लिए बोला, मैं लेट गया ना बेड पे, बस अब आँख क्यों बंद करूँ। तो श्रुति बोलती अरे तू आँख नहीं बंद करेगा तो सोएगा कैसे, आँख बंद कर और सो जा। तो तभी राहुल बोलते नहीं ना, मुझे नहीं सोना है, आप सो जाओ ना, आप क्यों बैठे हुए हो। तो तभी सोचते तू ज़्यादा नहीं बोल रहा, हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, तू सो जा। तो राहुल अब मुझे भी ना नींद नहीं आ रही है तो आप मुझे ज़बरदस्ती सुला रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों, मैं नहीं सोऊंगा ना, बोल रहा हूँ, आप बैठे हुए मुझे भी बैठने दो ना, मुझे भी नहीं सोना। तो ये बोल के राहुल के बैठ जाता है। तो श्रुति बोलती राहुल मार खा जाएगा तू मुझसे, तो उठ के बैठा क्यों, सो जा और अपनी आँख बंद कर, तो मार खा जाएगा। क्या है ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, मुझे नहीं सोना ना। तो सोएगा कि नहीं। तो राहुल अब ठीक है सो रहा हूँ। तो राहुल फिर से बेड पर लेट जाता है। फिर वो श्रुति को बोलते दी मैं ऐसे लेट के रहूँ, मुझे ना नींद नहीं आ रहा, आप बैठे रहिए ना, मैं ऐसे आँख खुला होके रखता हूँ ना, मुझे नींद नहीं आ रही ना अभी। तो तभी श्रुति बोलती तू आँख बंद करेगा कि नहीं, मार खा जाएगा तू। तो तेरा बोलते क्या है। तो श्रुति मार खाएगा तू। तभी राहुल बोलते ठीक है बंद कर रहा हूँ आँख। तो राहुल अपनी आँख बंद कर लेता है और वो ये अपने आँख बंद करके रहता है। और इधर पे श्रुति बेड पे बैठी हुई रहती है। तो श्रुति इधर पे ये बैठी रहती है चुपचाप से बेड पे, और इधर पे राहुल अपनी आँख ही बंद करके रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रेया लेटी हुई थी बेड पे और रवि भी लेटा हुआ था बेड पे। तो रवि अपना आँख नहीं बंद किया होता, श्रेया अपने आँख बंद करके हुई थी, वो नहीं सोई थी। तो रवि अपने में ही बोलने लगता है कि क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ, मुझे राहुल के पास जाना है, ये दी भी ना। तो रवि ये बोल के अपने दी की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि उसकी दी आँख बंद करके हुई है। तो तभी रवि बोलता है कि अब दी सो गई है, अब मैं जा सकता हूँ राहुल के पास, राहुल से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए अब जा सकता हूँ। दी तो सो रही है, दी को पता नहीं चलेगा, मुझे मिलना है, राहुल से मिलना है, मैं जाऊँगा। तो रवि ऐसा सोचता है। फिर रवि बेड से उठ के बैठ जाता है। और वो जब बेड से उतरने जाता है तो तभी श्रेया अपने आँख खोलती है। फिर वो रवि का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि अब कहाँ जा रहा है। तो तभी रवि ऐसे घूमता है और अपने दी की तरफ जब देखते तो बोलते दीदी दीदी वो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वो वॉशरूम। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा वॉशरूम में जा रहा था ना। तो तभी रवि बोलते हाँ ना, वो वॉशरूम में जा रहा था, और कहाँ जाऊँ। हाँ। तो तभी श्रेया बोलती और कहाँ जाऊँ मतलब, हाँ तो खुद को बहुत चालाक समझता है हाँ रवि, तो राहुल के पास जा रहा था। हाँ। तो तभी रवि अब नहीं, राहुल के पास नहीं जा रहा था दी, मैं तो वॉशरूम में जा रहा था, वो वॉशरूम में जा रहा था। आप सोए नहीं दी। हाँ। तो तभी श्रेयावती कहा मैं तो सो ही रही थी, मेरी नींद टूट गई अभी, तो मैंने देखा कि तू उठ के बैठ गया और तू जा रहा है। हाँ। तो मेरी तो अभी अभी टूटी,
मैं सोई रही थी। तो तू वॉशरूम जाएगा ना बोल रहा है? हाँ जा, ठीक है ठीक है। तो सिया रवि का हाथ छोड़ देता है। अधर पे रवि बेड से उठ के खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी दी की तरफ देखता है तो देखता है कि उसकी दी उसकी तरफ भी देख रही है। तो तभी रेवती, अब मैं अभी अभी आ रहा हूँ, हाँ वॉशरूम से। दी आप सोइए ना, मैं अभी आ रहा हूँ, आप सो जाइए, मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से, अभी आके सो जाऊँगा, आपके पास ही लेट जाऊँगा। तो तभी से बोलती कि नहीं, तू जा वॉशरूम पे, मैं जगी हुई हूँ, जल्दी आ। तो तभी रेवती कि क्या है दी, आप सो जाइए ना, कि क्या है। तो दूसरे बोलती तू जा वॉशरूम पे, मैं ऐसी हूँ, जगी हुई, ठीक है तू जा। तो तभी रवि बोलता कि ठीक 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 है, ठीक है। तो रवि वॉशरूम पे चला जाता है, उधर पे सिया जगी रहती है। और रवि वॉशरूम के अंदर जाके वो सोचता है कि अरे दी सोई नहीं थी, हाँ ये सोई नहीं थी, दी जगी हुई थी। अब क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ राहुल से मिलने के लिए, ये तीन भी ना, क्या है, जैसे क्यों करी है। तो रवि ऐसे वॉशरूम के अंदर सोचता रहता है। इधर पे सिया जगी हुई थी तो सिया चिल्लाती है और रवि को बुलाती है कि रवि क्या हुआ, तेरा हुआ। तो देवी रवि हाँ दी आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। तो रवि अपने हाथों में और मुंह पे पानी देता है। फिर रवि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है और वॉशरूम से बाहर आता है और आके बेड पे बैठ जाता है। तो तभी सिया जब रवि को देखते तो बोलते कि रवि, तो तूने अपने मुंह पे पानी क्यों दिया। तो तभी रवि बोलते अब यूँ ही दिया, यूँ ही दिया, कि क्यों, कि क्या हुआ। तो इससे बोलते नहीं कुछ भी नहीं, चल अब लेट जा। तो तभी रवि बोलते हाँ ना, लेट रहा हूँ, लेट रहा हूँ। तो रवि लेट जाता है अपने दी के पास और सिया रवि को बोलते अब अपनी आँख बंद कर। तो तभी रवि बोलते कि क्या है दी, नहीं ना, अभी नहीं सोना है मुझे नींद नहीं आ रही है ना, आप सोइए ना, आप तो सो रहे थे ना, आप सो जाइए, मैं मेरा नींद जब आएगा मैं सो जाऊँगा ना, सो जाऊँगा, आप सो जाइए। तो वैसे बोलते नहीं, तू खुद को बहुत बड़ा चालाक समझता है क्या, हाँ मैं सो जाऊँगी तो भाग जाएगा इधर से ना राहुल के पास, राहुल से मिलने के लिए, हाँ चुपके से। तो तभी रवि तो कि क्या क्या बोल रही थी, नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा ना। तो तभी सिया बोलती कि अब मुझे पता है ना तू क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तेरी हरकतें देख के मुझे ऐसा ही लगता है। तो अभी ऐसा जो करने जा रहा था ना, तो चुपके से राहुल के पास मिलने ही जा रहा था, मैं तुझे पकड़ ली, मैं जग गई इसलिए, नहीं तो तू चला ही जाता ना। तो तभी रवि बोलता नहीं ना दी, मैं तो वॉशरूम में जा रहा था, क्या दी। तो ऐसे बोलते कि चुपचाप अपनी आँख बंद कर, अभी ज़्यादा मत बोल। तो तभी रवि बोलते कि अब ठीक है, ठीक है, आप सो जाओ, मैं सो जा रहा हूँ। तो ये बोलकर रवि अपना आँख बंद कर लेता है। इधर पे सिया भी अपनी आँख बंद कर लेती है, वो सोती नहीं है, ये अपनी आँख बंद करके रहती है। और इधर पे रवि भी अपना ये भी आँख बंद करके रहता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति चुपचाप बेड पे बैठी हुई थी। तो तभी राहुल ये अपना आँख बंद करके हुआ था, तो राहुल अपने आँख खोलता है और वो आँख खोल के देखता है कि उसकी दी चुपचाप बैठी हुई है। तो तभी राहुल अपनी दी को बोलता है कि दीदी। तो तभी श्रुति राहुल की तरफ देखता है, बोलता है कि तू सोया नहीं। तो तभी राहुल से क्या नींद नहीं आ रही है ना, आपको भी तो नींद नहीं आ रही है ना, आप तो ये बैठे हुए हो और मुझे बोलो सोने के लिए, क्या सोऊं मैं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है ना, रवि के बिना मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है दी, मुझे उसके पास जाना है दी, जाने दीजिए ना। आपको भी तो याद आ रही है ना भाभी की, इसलिए तो आप नहीं सो रहे हो ना, आपको भी नींद नहीं आ रही है। तो तभी सोते होते क्या नहीं नहीं, मैं यूँ ही जगी हुई हूँ, मुझे यूँ ही नींद नहीं आ रही है, क्या बोल रहा है तू, तेरी भाभी की याद आएगी, हाँ मैं तेरी भाभी के बिना रह सकती हूँ, उसकी याद नहीं आ रही है मुझे। तो तभी राहुल दी झूठ तो मत बोलिए ना, आपको भाभी की याद आ रही है ना, झूठ तो मत बोलिए ना। तो जैसे तो क्या नहीं, मैं झूठ नहीं बोली हूँ, तो पागल है क्या बोला जा रहा है, मैं तेरी भाभी की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे, पागल है तो क्या तेरी भाभी की याद आएगी, हाँ
तेरी भाभी के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो खुद को समझती क्या है? हाँ, मैं उसके बिना रह सकती हूँ और मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो समझती क्या है खुद को? मैं तेरी भाभी के बिना नहीं रह सकता क्या? मैं रह सकता हूँ। तो तभी राहुल बेड से उठ के बैठ जाता है और अपनी दी को बोलता है कि अब दी, अब झूठ बोल रहे हैं मुझे, आपको भाभी की याद आ रही है। तो तभी से नहीं ना, नहीं आ रही है, क्या बोला तू? और तू उठा क्यों? सो जा। तो तभी राहुल तक क्या सो जाओ? मुझे जैसे रवि की याद आ रही है ना, आपको भी वैसे भाभी की याद आ रही है और आप नहीं सो पा रहे हो और मैं भी नहीं सो पा रहा ना। मुझे रवि की याद आ रही है ना, मुझे रवि के पास जाना है ना। दीदी आप ऐसा क्यों कर रही थी? आप जाइए ना, आप भाभी को मनाइए ना, भाभी को इस रूम पे लेके आइए ना आप, और मुझे रवि के पास जाने दीजिए ना प्लीज़। प्लीज़ ना दी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और देखिए, आप भी नहीं रह सकते भाभी के बिना, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको नींद तो नहीं आ रही है ना। आप तो ऐसे ही बैठे हुए हो, आपको तो भाभी की याद आ रही है ना। हाँ, और देखो मुझे भी तो रवि की याद आ रही है ना। मैं तो उसके बिना नहीं रह पा रहा ना। आप भी तो नहीं रह पा रहे हो ना भाभी के बिना, समझो ना। चलिए ना, जाते हैं ना। तो तभी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, तेरी भाभी की याद नहीं आ रही है, मैं बोला ना, नहीं। तो तभी राहुल अपने दी का हाथ लेता है और अपने सर पे रखता है और बोलते कि खाओ, मेरी कसम खाओ। तो तभी श्रुति अपना हाथ हटा देती है और बोलते कि क्या है? हाँ, कसम? तू पागल है क्या? हट, क्या सब कर रहा तू ये? हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि क्या हुआ, ऐसे डर गए क्यों? खाइए ना, क्या हुआ, हाथ क्यों उठाया? खाइए कसम मेरी, कि आपको भाभी की याद नहीं आ रही है? तो तभी श्रेया बोलती कि अब नहीं आ रही है ना। तो तभी राहुल हाँ, तो कसम खाइए ना मेरी, खा के बोलिए, खाइए। तो ये बोलकर राहुल श्रुति का हाथ पकड़ लेता है और अपने सिर पे से रखने जाता। तो तभी श्रुति बोलती छोड़ मुझे, छोड़, पागल कहीं का, क्यों कसम खाऊं मैं तेरी? हट, तू सो जा, पागल, नहीं खाऊंगा मैं तेरी कसम। तो मुझे नहीं याद आ रही है तेरी भाभी की, सो जा चुपचाप। तो तभी राहुल अब समझ गया, हाँ आ रही है आपको भाभी की याद, इसलिए तो आप मेरी कसम नहीं खा रहे हो, कसम खाने से डर रही हो। समझ गया मैं, आपको भी भाभी की याद आ रही है। आप भी मेरी तरह भाभी के बिना नहीं रह सकते और मैं भी रवि के बिना नहीं रह सकता। हम दोनों का हालत अभी सेम है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हो, आप मुझसे छुपा रहे हो, है ना दी? तो तभी सोचते कि क्या है, सो जाना। तो तभी बोलते नहीं, मैं तो नहीं सोऊंगा, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है और आपको भी तो नहीं आ रही है। तो चलिए ना, जाते हैं। आप जाके भाभी को इस रूम पे लेके आइए मना के, और मुझे प्लीज़ रवि के पास जाने दीजिए, प्लीज़ दी, प्लीज़ मेरे लिए करिए ना प्लीज़। या ऐसे ही बैठे रहे हम दोनों रूम पे, हाँ, जगे रहे सारी रात। मैं और नहीं रह पा रहा ना दी रवि के बिना, प्लीज़ ना दी, आप मेरे लिए तो ये कर सकते हैं ना, आप भाभी को जाके मनाइए ना प्लीज़ ना। चलिए ना, हम दोनों जाते हैं ना रूम पे, आप जाके भाभी को जाके मना के इधर पे लेके आइए और मुझे रवि के पास रहने दीजिए ना प्लीज़ ना। मैं नहीं रह पा रहा ना दी, प्लीज़। आप भी तो नहीं रह पा रहे ना भाभी के बिना, क्या है दी? तो तभी श्रुति बोलती कि अब ठीक है, तेरे लिए करता हूँ। तो चाह रहा है कि मैं तेरे भाभी को जाकर मनाऊँ ताकि तो राव के साथ रह सके। तो तभी राहुल से कि अब हाँ ना। तो तभी श्रुति बोलती कि अब ठीक है, तेरे लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तेरे लिए मैं झुक रहा हूँ, तेरी भाभी के पास जाके झुकना पड़ेगा मुझे, तेरे लिए करना पड़ेगा ये सब, तेरे लिए कर रहा हूँ, ठीक है सिर्फ। और हाँ, तेरी भाभी की याद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तू मुझे ऐसे करके बोल रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ तेरी भाभी को मनाने के लिए, और मैं तेरी भाभी को इस रूम पे लेके आता हूँ। चल चल, मैं लेके आता हूँ और तू रवि के साथ रह, चल। तो तभी राहुल श्रुति को टाइट करके हक लेते और श्रुति के गालों पे किस करता और बोलते थैंक यू दी, थैंक यू दी। तो तभी छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। तो तभी राहुल छोड़ देता है श्रुति को। तो तभी श्रुति बोलती ऐसा मत करना, तुझे मैंने मना किया ना, हाँ ऐसे करने से, हाँ तू किसकी किया मुझे, हाँ मैंने मना किया ना तुझे ऐसा कर्म करने से, हाँ तू ऐसा क्यों किया, हाँ मैं नहीं जाऊँगा,
नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, सो जा तू इधर पे ही। तो तभी दीदी दीदी सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो तभी सोती होती ठीक है ठीक है ठीक है, जा रही हूँ, तेरे लिए कर रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए। तो तभी रवि, हाँ ना, तो मेरे लिए करिए, चलिए। तो रवि ऐसा बोलता है। फिर रवि धीरे से बोलता है कि हाँ मेरे लिए, आप भी नहीं रह पा रहे ना भाभी के बिना, तो आप अपने लिए भी करिए, अपने लिए भी कर रहे हैं ये। तो तभी श्रुति बोलते कि अब राहुल कुछ बोला तूने? तो तभी राहुल अब नहीं ना, कुछ भी नहीं बोला, चलिए ना, जाते ना। तो तभी श्रुति हाँ ठीक है चल। तो श्रुति और राहुल ये दोनों रूम से बाहर निकल आते हैं, और रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा रवि के रूम की तरफ आते हैं और रवि के रूम के अंदर घुसते हैं। तो ये दोनों जब रवि के रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि श्रेया और रवि ये दोनों बेड पे लेटे हुए हैं और ये दोनों सोए हुए हैं। तो तभी श्रुति राहुल के कानों पे जाके धीरे से बोलते कि देख देख राहुल, देख हम दोनों कैसे तड़प रहे हैं इन दोनों के बिना, और ये दोनों सो रहे हैं। हाँ देख रवि को देख, रवि सो रहा है, वो तेरे बिना सो रहा है। हाँ तू बोल रहा था रवि तेरे बिना नहीं रह सकता, क्या है ये? हाँ क्या है? और श्रेया को तो छोड़ तू, वो तो क्या बोलूँ मैं इनके लिए जगी हुई हूँ, मुझे इनकी कितनी याद आ रही थी। तू देख देख, तो बोल रही मुझे इनको मनाने के लिए, हाँ कितनी चैन से सो रही है। तो तभी राहुल अपने दी को बोलते दी आप तो बोल रहे थे आपको भाभी की याद नहीं आ रही, तो आप बोल रहे अभी। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं आ रही थी, मैं जा रही हूँ इधर से, सोने देते इनको, चैन सो रहे ना, सोने दे, मैं जा रही हूँ। तो तभी राहुल अपने दी का हाथ पकड़े, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ कहाँ जा रहे? प्लीज़ ना दी, प्लीज़ मेरे लिए आप भाभी के पास जाइए। तो तभी क्या है राहुल, सो रहे ना, वो तो नहीं सो रहे? हाँ हम दोनों के बिना रह सकते ये दोनों, तो हम दोनों क्यों नहीं रह सकते? हाँ चल जाते हैं रूम पे, मैंने न मनाने वाली तेरी भाभी को, नहीं। तो तभी दीदी प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ चाहिए भाभी के पास, प्लीज़। तो अरे तेरी भाभी सो रही है ना। तो तभी राहुल बोलते अरे जाइए ना प्लीज़ ना। तो तभी श्रुति बोलती कि अब ठीक है जा रही हूँ, तो तू चुपचाप इधर पे खड़े रह, ठीक है? तो तभी राहुल बोलते हाँ ठीक है। तो श्रुति धीरे धीरे श्रेया के पास जाती है, बेड के पास, और श्रेया को बुलाने लगती है अपने हाथों से कि श्रेया। तो तभी श्रेया के ऊपर जब श्रुति अपना एक हाथ रखती है तो तभी श्रेया अपनी आँख ऐसे खोल लेती है और बोलती कि क्या है? तुम तो ये बोल के श्रेया उठ के बैठ जाते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ। तो तभी रवि अपनी आँख खोलता है, रवि भी उठ के बैठ जाता है और बोलते अरे जीजू और राहुल। तो तभी श्रेया अपने सामने देखते बोलते क्या तुम अपने भाई को लेके भी आए हो? हाँ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ मैंने मना किया ना तुम दोनों को, हाँ आने के लिए। हाँ तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई इस रूम पे आने की? तो तभी श्रेया बोलती श्रुति चलो ना रूम पे जाते हैं। तो तभी श्रेया बोलती कि अब नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, तो तुम यहाँ पे आगे कैसे? हाँ मैंने आने के लिए मना किया था ना। हाँ जाओ अपने रूम पे जाओ अपने भाई को लेके, तुम बोल रहे थे ना कि तुम मेरे बिना रह सकते हो। हाँ तुमको तो कंट्रोल कर सकती हो, तुम मेरे बिना रह सकते हो, तो अब क्या हुआ? हाँ क्यों आए हो इधर पे? हाँ चुपचाप अपने भाई को लेके चले जाओ रूम पे अपने। तो तभी सोचो तो कि क्या है श्रेया, चलो ना चाहते हैं ना रूम पे जाते, चलो उन दोनों को रहने देते ना इधर पे, क्या है क्यों कर रहे हो उन दोनों के साथ ऐसा? हाँ मेरा भाई रवि के बिना नहीं रह पा रहा है ना, रवि के बिना वो बहुत तड़प रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए मेरे भाई के लिए मैंने तुमको इधर पे बुलाने के लिए आया हूँ, मेरे भाई के लिए, मेरा भाई नहीं रह पा रहा है ना, समझो बात को। तो तभी सब तो क्या तुम्हारे भाई के लिए तुम इधर पे आए हो? हाँ मुझे मनाने के लिए? हाँ ताकि मैं जाऊँ? तुम्हारे भाई के लिए तुम ये सब कर रहे हो?
तो तभी श्रुति बोलती हाँ ना, मैं मेरे मेरे भाई के लिए ये सब कर रहा हूँ कि मेरे भाई का तकलीफ मेरे आंखों से देखी नहीं जा रही है। तो तभी से बोलती क्या, हाँ जाओ तुम रूम से बाहर निकलो, बाहर निकलो, अपने भाई को लेके जाओ इधर से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ इधर से। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है से अच्छा चलो 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 ना, चलो ना, चलो रूम पे जाते हैं ना, चलो क्या है, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी, अब माफ़ तो कर दो प्लीज़ ना, चलो 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 ना, जाते हैं, चलो ना। तो तभी से बोलते नहीं नहीं जाना, अपने भाई के लिए मुझे इधर पे मनाने के लिए आए हो, और तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी, हाँ अपने भाई के लिए आए हो ना इधर पे मुझे मनाने के लिए, हाँ मैं नहीं मानूंगी, मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं इधर पे रहूँगी। तो तभी राहुल बोलता कि अरे अरे भाभी। तो राहुल श्रेया के पास आ जाता है और बेड के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अरे भाभी, दीदी आपके बारे में सोच रही थी, और दी को भी नींद नहीं आ रहा था ना, दी भी आपको बहुत मिस कर रही थी, दीदी झूठ बोल रही है, दीदी आपको नहीं बोल रही है कि दी को भी आपकी याद आ रही थी। दीदी अब बोलिए ना, क्या आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, हाँ आप सिर्फ मेरी वजह से इधर पे नहीं आए, आप अपनी वजह से भी आए हैं, हाँ आपको भी तो भाभी की याद आ रही है थी, आप झूठ क्यों बोल रहे, बोलिए ना, बोलिए। तो तभी स्वीति बोलती कि हाँ ना श्रेया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए प्लीज़ अच्छा चलो ना। तो इसे बोलती क्या झूठ बोल रहे हो तुम, ये झूठ बोल रहे हो, ठीक है तुम्हारा भाई आके बोला, इसका मतलब ये तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही तो तुम इधर पे अपने भाई के लिए आए हो मुझे मनाने के लिए, मैं नहीं जाने वाली। तो तभी सत्यवती की अरे मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी, मैं भी नहीं सो पा रही थी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ श्रेया। तो सत्यवती नहीं, झूठ कह रहे हो तुम, झूठे हो, अपने भाई के लिए मुझे मनाने के लिए आए, मैं नहीं जाने वाली। तो तभी सत्यवती अरे क्या है श्रेया, रवि तुम समझाओ ना अपने दी को। तो तभी रवि अपने दी को बोलती दी जाइए ना, जीजू को भी तो आपकी याद आ रही थी ना, इसलिए ना जीजू आए इधर पे आपको मनाने के लिए ना। तो तभी श्रेया बोलती कि रवि तो चुप रहे। तो तभी रवि चुप हो जाता है। तो तभी श्रेया बोलती कि अब श्रुति तुम जाओ अपने भाई को लेके इधर से। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी और अपने भाई को इधर पे रवि के साथ में रहने दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी ना, मुझे याद आ रही थी तुम्हारी बातों के, यकीन करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। तो तभी से बोलते कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने भाई के लिए आए हो, तुम बोल रहे ना अभी। तो से बोलते अरे वो मैंने झूठ कहा था, ये मैं सच कह रही हूँ, मेरा भाई जो बोल रहा था मैं वो सब सच है, अरे मुझे याद आ रही थी तुम्हारी, चलो ना प्लीज़ श्रेया, सॉरी ना, माफ़ कर दो ना श्रेया। तो इसे नहीं नहीं करूँगी, जाओ इधर से अपने भाई को लेके जाओ और मुझे सोने दो। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। तो ये बोल के श्रुति श्रेया को अपने गोदी में उठा लेती है और बोलती कि चलो इधर से। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या है, अरे मैं नहीं जाऊँगी, क्या है, हाँ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मुझे, मुझे मुझे उतारो, मैं गिर जाऊँगी, छोड़ो मुझे। तो तभी श्रुति बोलती कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, चलो चुपचाप, और राहुल तू दरवाज़ा बंद कर दे, ठीक है, तू इधर पे रवि के साथ रह, मैं जा रही हूँ लेके तेरी भाभी को। तो ये बोल के श्रुति श्रेया को अपनी गोदी में उठा के लेके जाने लगती है रूम से बाहर निकल के। उधर पे राहुल आके जल्दी से रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और उधर पे श्रुति श्रेया को गोदी पे उठा के वो रूम की तरफ लेके जा रही थी। तो तभी श्रेया अपने हाथ छटपटा रही थी और श्रुति को अपने हाथों से मार रही थी और बोलती छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ो। तो तभी श्रुति बोलती कि चुपचाप चलो, चलो चुपचाप। तो श्रुति ये बोल के श्रेया को अपने गोदी पे उठा के वो लेके आती है रूम के अंदर लेके आके वो सीधा श्रेया को बेड पे सुला देती है। तो तभी श्रेया बेड से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि मैं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली।
तो ये बोल के सिया जब बेड से उतरने जाती तो तभी श्रुति सिया को पकड़ लेते, भाई नहीं तुम कहीं भी नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, चुपचाप यहाँ पे रहो। कब से बोले जा रही हो, ऐसा मत करो, सॉरी, कब से सॉरी बोले जा रही हो ना, हाँ सॉरी ना, सिया ऐसा मत करो ना, पता है तुम्हारी याद आ रही थी मुझे बहुत, हाँ ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ सॉरी ना, माफ़ी मांग रही हो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो तभी सिया बोलते, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तुम अपने भाई के लिए कहते मुझे उधर से यहाँ पे लाने के लिए, मुझे यहाँ पे ला भी दिए तुम, हाँ ऐसे जोर ज़बरदस्ती करके, हाँ तुम अपने भाई के लिए ये सब कर रहे थे, मेरे लिए नहीं, मेरी याद तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मुझे जाने दो इधर से। तो तभी अरे मेरे बातों का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ ना, अच्छा ठीक है। तो श्रुति सिया के सर पे अपने हाथ रख देती है एक, तो तभी सिया बोलती, हाथ छोड़ो, हाथ मेरे मेरे सर पे अपने हाथ क्यों रखे हो। तो श्रुति बोलती, चुप रहो, एकदम चुप, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, पता है मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ सिया। तो ये बोल के श्रुति अपना हाथ हटा लेती है और बोलती, अब तो यकीन कर लो मेरी बातों का, मैं तुम्हारी कसम खा के बोली ना। तो तभी सिया बोलती कि अब मैं फिर भी जाऊंगी, मुझे जाने दो। तो तभी श्रुति बोलती, कहाँ जाओगी। तो तभी से बोलती, रवि के रूम पे जाऊंगी, मुझे रवि के साथ रहना है, मुझे रवि के साथ सोना है आज। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है श्रेया, हाँ क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो, हाँ दीदी को, श्रेया उन दोनों को रहने दो ना एक साथ, क्या है, हाँ वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, राहुल इतना कितना तड़प रहा था पता है तुम्हें, हाँ मेरा भाई कितना तड़प रहा था, मेरा भाई कितना प्यार करता है रवि से, हाँ और मैं भी देखो तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हम दोनों इधर पे जगे हुए थे, हाँ और तुम उधर पे जगह सो रही थी, हाँ सिया और रवि भी सो रहा था, हाँ रवि भी, वो कैसे सो सकता है, हाँ मेरा भाई उसके लिए इधर पे जग रहा था, उसके बारे में सोचे जा रहा था, उधर पे रवि भी सो रहा था, तुम भी सो रही थी श्रेया। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं नहीं सो रही थी, मैं ये ही अपना आँख बंद करके हुई थी, मैं नहीं सो रही थी। तो तभी श्रुति बोलती कि अब झूठ बोली हो, हाँ तो तभी से बोलती, नहीं झूठ नहीं बोल रही हो। तो तभी श्रुति बोलती, अच्छा तो खाओ मेरी कसम, मेरी कसम खा के बोलो तुम झूठ नहीं बोली हो। तो तभी श्रेया बोलती कि अब ठीक है तुम्हारी कसम खा रही हूँ, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। तो तभी श्रुति बोलती, एक मिनट से। तो तभी श्रुति जाके दरवाजे के पास जाती है, दरवाजे को लॉक करती है, फिर वो श्रेया के पास आके बैठ जाती है और बोलती कि हाँ अब खाओ मेरी कसम। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। तो तभी श्रुति बोलती कि अब तुम भाग जाती ना, इसे दरवाज़ा बंद करके दिया, तुम नहीं भाग सकती, तुम अगर दरवाजे के पास जाओ, दरवाज़ा खोलने जाओगी तो तभी मैं तुम्हें जाके पकड़ लूँगी, इसलिए मैंने जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। अब लो, अब मेरी कसम खाओ और बोलो कसम खा के। तो तभी श्रेया श्रुति के सर पे अपने हाथ रखती है और बोलती कि तुम्हारी कसम, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं यूँ ही अपनी आँख बंद करके हुई थी, मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ। तो ये बोल के श्रेया अपने हाथ हटा देती है श्रुति के सर से। तो तभी श्रुति श्रेया को टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सॉरी 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 श्रेया, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। तो तभी श्रेया बोलती कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, क्यों छोड़ो, हाँ क्यों छोड़ो, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, हाँ माफ़ कर दो ना श्रेया, नहीं करूँगा ना, ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी। तो तभी श्रेया बोलती कि
हाँ ठीक है, अब छोड़ो मुझे, ठीक है, माफ़ कर दिया, अब छोड़ो मुझे। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं। तो बोलती कि क्या है, छोड़ो मुझे, ये क्या है ये, मैंने माफ़ कर दिया ना, बस अब हो गया ना, माफ़ किया ना, अब तो छोड़ दो। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं ना, अब नहीं छोड़ना ना, ऐसे हक करके रहना है। तो जैसे क्या, रात बहुत हो चुकी है, सोना है ना, हाँ सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो तभी श्रुति बोलती कि नींद आ रही है, ठीक है, तुम लेट जाओ मेरे पास। तो तभी श्रेया बोलती अरे छोड़ोगे तब ना लेटूंगी मैं। तो तभी श्रुति बोलती ठीक है छोड़ियो। तो श्रुति श्रेया को छोड़ देती है। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि अब तुम लेट जाओ, मैं भी लेट जाती हूँ, सो जाती हो, तुम भी सो जाओ। तो ये बोल के श्रेया बेड पर जाके लेट जाती है और इधर पे श्रुति भी बेड पर लेट जाती है और श्रुति श्रेया को हक कर लेती है। तो ऐसे बोलती कि क्या है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, हक क्यों हो तुम्हें, क्या हुआ। और तो तुम भी मुझे हक करो ना, हाँ मैं तुम्हें हक की हूँ ना। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है करियो। तो श्रेया भी श्रुति को हक कर लेती है और बोलती कि ठीक है अब सो जाओ। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है तुम भी सो जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है। तो श्रेया अपनी आँख बंद कर लेती है, अदर पे श्रुति भी अपनी आँख बंद कर लेती है और श्रेया अपनी आँख बंद करके वो सो जाती है। अदर पे श्रुति अपनी आँख यूं ही बंद करके रखती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल दरवाज़ा लॉक करने के बाद राहुल रवि के पास आता है और रवि के पास आके वो बैठ जाता है और रवि को बोलता है कि रवि पता है मैं तुम्हें कितना कितना मिस कर रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता है तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं बहुत तड़प रहा था तुम्हारे बिना, पता है तुम्हें। तो तभी रवि बोलता कि हाँ मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी राहुल, और पता है मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं अपनी आँख की हुई बंद करके हुई थी, दी की वजह से। दी मुझे जोर ज़बरदस्ती मेरी आँख बंद करने के लिए मुझे बोल रही थी और सोने के लिए, पता है, इसलिए मैं अपनी आँख बंद करने की हुई थी ऐसे ही, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, पता है। तो तभी राहुल बोलते कि तुम नहीं सोए थे। तो बोलते नहीं यूँ ही आँख बंद करके हुआ था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी ना तुम्हारे बिना, तुम्हारी याद आ रही थी ना बहुत। तो तभी राहुल थी कि अब मैं तो सोच रही थी, मैं तो यहाँ पे जब आया ना, मैं तो देख के सोचा था कि तुम कैसे सो सकते हो, तुम कैसे सो सकते हो मेरे बिना, मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है और तुम मेरे बिना ऐसे सो के। हाँ मैं ऐसे सोच रहा था, पता है रवि। तो तभी सही बोलते कि अच्छा हाँ ऐसे सोचे थे, अच्छा ठीक है छोड़ो ना, अब ठीक है ना, अब सो जाते हैं ना, बहुत रात हो चुकी है ना, अब सो जाते हैं ना, हाँ रात सो जाते हैं, चलो सो जाओ, हाँ सो जाते हैं। तो राहुल बोलते कि अब सो जाते हैं। तो रवि बोलते हाँ सोएंगे ना, अरे रात बहुत हो चुकी है, क्या है सो जाते हैं चलो। तो राहुल बोलते कि अरे कैसे कैसे मैं सो जाऊँगा, मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, अभी मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, उसके बाद सोएंगे। तो तभी रवि बोलता है कि क्या नहीं नहीं रात बहुत हो चुकी है ना, चलो सो जाते हैं, क्या है राहुल, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा मत करो ना, हाँ ठीक है ना, सो जाते हैं ना, ऐसा मत करो ना अभी, हाँ सो जाते हैं ना, हाँ रात बहुत हो चुकी है राहुल, ऐसा नहीं करते। तो तभी राहुल बोलते कि क्या है रवि, प्लीज़ ना
प्लीज़ ना मेरे पास आओ ना, तुम पास आओ ना, मुझसे तुम्हें प्यार करना है, मुझसे तुम्हें प्यार करना है। तो ये बोल के राहुल रवि को टाइट करके हक कर लेता है। तो रवि रवि बोलते क्या है, छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, सो जाते हैं ना। हाँ राहुल छोड़ो मुझे, छोड़ो ना प्लीज़, सो जाते हैं ना, बहुत रात हो चुकी है ना। हाँ सो जाते हैं। हाँ अभी अभी ऐसे ऐसे नहीं करते ना। हाँ तो फिर राहुल देख के क्या है रवि, प्लीज़ ना प्लीज़, हाँ प्लीज़ 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 प्यार करने दो। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्यार करने दो ना प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मैं नहीं रह पा रहा था ना। अभी मैं तुम्हारे पास आ गया, मैं तुमको बहुत प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगा, बहुत प्यार करूँगा। तो ये बोल के राहुल रवि के नेक पे किसेस करने लगता है। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि राहुल 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 ऐसा मत करो ना, सो जाते ना, मत करो ना ऐसा ऐसा। राहुल 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 देखो, मैं मना कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं करते, बहुत रात हो चुकी है ना। हाँ बहुत रात हो चुकी है ना, मत करो ना ऐसा। हाँ तो राहुल अरे क्या है रवि, ऐसा मत करो ना ऐसा, मुझे तो प्यार करना है ना, प्यार करना है, मुझसे प्यार करना है। तुम्हें बहुत प्यार करना है, मुझे तुम्हें बहुत प्यार करना है, बहुत ज़्यादा प्यार करना है। तो ये बोल के राहुल रवि को हक किया था। तो राहुल रवि को छोड़ता है। फिर राहुल रवि के साड़ी को खोलने लगता है। तो तभी रवि राहुल का हाथ पकड़ लेता है। क्या करे हो, मत करो ना ऐसा। हाँ सो जाते हैं ना, चलो ना, ऐसा मत करो ना। हाँ ऐसा मत करो ना। तो तभी राहुल क्या है, क्या रवि, प्लीज़ प्लीज़ करने दो, प्लीज़ प्लीज़ ना, आई लव यू ना, लव यू लव यू लव यू लव यू ना, छोड़ो हाथ हटाओ अपने। हाँ मुझे प्यार करने दो ना, हाँ प्यार करने दो ना, प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़। तो ये बोल के राहुल रवि का हाथ हटा देता है, अपने हाथों से रवि का हाथ हटा देता है। फिर राहुल रवि के साड़ी को खोलने लगता है। और रवि के साड़ी को खोलने के बाद राहुल रवि के साड़ी को साइड पे फेंक देता है। फिर राहुल रवि के सारे ड्रेस एक एक करके रिमूव कर देता है। फिर राहुल रवि को बेड पे सुला देता है। फिर राहुल रवि के ऊपर आता है और आके रवि के नेक पे किसेस करने लगता है बहुत ही। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि राहुल राहुल ऐसा मत करो ना। हाँ क्या कर रहे हो तुम ये, हाँ अभी नहीं करते ना, हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो राहुल नहीं ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ करने दो मुझे, प्लीज़ मैं और नहीं कंट्रोल कर पा रहा ना, प्लीज़ करने दो। तो ये बोल के राहुल रवि के नेक पे बहुत सारे किसेस करने लगता है। और राहुल रवि के नेक पे किस करते करते राहुल रवि के चेस्ट की तरफ आता है और वहाँ पे अपने होठ रख देता है। फिर वो रवि के चेस्ट की तरफ भी बहुत सारे किसेस करने लगता है और अपने होठों से कुछ हरकतें करने लगता है। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि राहुल राहुल मत करो ना ऐसा, हाँ मत करो ना ऐसा, क्या कर रहे हो तुम, हाँ मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नहीं ना, हाँ नहीं ना, छोड़ दो, मत करो ना। तो इधर पे राहुल रवि की कोई बातें नहीं सुनता। राहुल रवि के चेस्ट पे अपने होठों से और अपने जीभों से कुछ हरकतें किया जा रहा था। फिर राहुल ऐसे करते करते राहुल अपने एक हाथ रवि के एकदम नीचे ले जाता है और अपने हाथों से रवि के वहाँ पे कुछ हरकतें करने लगता है। तो तभी रवि की सांसें इधर पे बहुत ही तेज आ रही थी और रवि राहुल को बोलता है कि राहुल राहुल मत करो ना ऐसा, मत करो, क्या कर रहे हो,
छोड़ दो, आप मत करो ना ऐसा, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मत करो मत करो। राहुल 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।